गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। हमने पिछले क्लास में सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन देखा था रजिस्टर में, ठीक है। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सभी को। तो पिछले क्लास में हमने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को समझा था। तो आज कुछ क्वेश्चंस देखते हैं उसी पर बेस्ड। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो इस तरीके से एक सर्किट दिया गया है। यहाँ पर ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, 2 ओम है, 2 ओम है, ठीक है। इधर 2 ओम का रजिस्टर, ऐसे रजिस्टर दिया गया है। यहाँ पर ये सोर्स जो है वो 14 वोल्ट का है। तो हमें बताना है करंट कितना जाएगा यहाँ पर। इस इनमें से किसी एक ब्रांच में बताना है करंट कितना होगा, ठीक है। यहाँ पर इनमें से किसी एक ब्रांच में आपको करंट बताना है क्या होगा। चलिए सॉल्व कीजिए, जल्दी से ट्राई कीजिए, क्या आता है बताइए। देख रहे हैं क्या बोर्ड क्लियर? चलो देखते हैं इसको। देखो यहां से जो भी करंट निकलेगा, ठीक है, यहां पर जाने के बाद में 3 ब्रांच में डिवाइड हो जाएगा। यहां, यहां और यहां, ये 3 ब्रांच में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तीनों में रजिस्टर सेम है 2 ओम का, तो जो करंट है वो तीनों में इक्वली डिवाइड होगा। समझ में आ रहा है? तो मान लेते हैं यहाँ पर जो करंट है इस वाले ब्रांच में आ रहा है आई करंट, तो सेम करंट इसमें भी आएगा आई करंट, और सेम करंट इसमें भी आएगा आई करंट। समझ में आ रहा है? अगर हम मान के चलेंगे इस वाले ब्रांच में करंट आ रहा है आई, तो इसमें भी कितना आएगा आई और इसमें भी कितना आएगा आई। तीनों रजिस्टर सेम है ना, तो सेम करंट आएगा तीनों में। इसका मतलब क्या है, जो यहां से जाने वाला जो करंट है, यहां से ये करंट कितना होना चाहिए, 3i होना चाहिए ना। तो 3i करंट यहाँ पर 3 ब्रांच में डिवाइड होगा और वापस से जुड़ के 3i आ जाएगा। ये हम मान के चल रहे हैं, आप अपने हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हो। तो ये आई लेने पर ये वाला करंट क्या हो जाएगा, 3i। तो हमें किसका वैल्यू चाहिए, आई का वैल्यू चाहिए। आई का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले सीरीज पैरेलल सॉल्व कर लेते हैं। ये तीनों कैसे हैं, पैरेलल में कनेक्टेड है ना। इनका आर इक्विवेलेंट निकालो। इनका आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, पैरेलल के लिए 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होता है, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ये करना पड़ता है हमें, ठीक है। तो यहां से देखो 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r1, r1 की जगह 2, r2 की जगह भी 2 और r3 की जगह भी 2। तो ये पैरेलल को सॉल्व कर रहे हैं। ये तीनों रजिस्टर पैरेलली कनेक्टेड है। तो ये कितना आ जाएगा, 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 एलसीएम आ जाएगा और ऊपर जोड़ेंगे 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 3। तो इसको उल्टा कर दो तो r इक्विवेलेंट आ जाएगा 2/3 ओम।
ठीक है, मतलब इन तीनों की जगह हम एक रजिस्टर लगा सकते हैं जिसका रेजिस्टेंस कितना होगा 2/3 ओम। तो बना लो एक और डायग्राम बना लो, तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा डायग्राम। ये है 2/3 ओम वाला, और ये है 2 ओम वाला, और ये भी 2 ओम वाला, ये 14 ओम। समझ में आ रहा है? अब ये तीनों कैसे हैं, सीरीज में है ना, इनका आर इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा? तो सीरीज के लिए आर इक्विवेलेंट कैसे निकाला जाता है? R1 प्लस R2 प्लस R3 करके डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है। तो यहां पर आप डायरेक्ट जोड़ेंगे तो आर इक्विवेलेंट क्या मिलेगा आपको? R1 की जगह 2, R2 की जगह 2/3 और R3 की जगह 2। तो ये कितना आ जाएगा? 2 + 2 4, तो 4 + 2/3। तो 4 + 2/3 करेंगे तो कितना होगा? जोड़ो, 4 + 2/3, तो ये आ जाएगा 12 + 2, 14/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 14/3 ओम। कितना आ जाएगा? 14/3 ओम। इसका मतलब इन तीनों की जगह हम एक रजिस्टर लगा सकते हैं जिसका क्या होगा? आर इक्विवेलेंट जो होगा 14/3 ओम होगा। तो लगा लो यहां पर, यह आ जाएगा 14/3 ओम वाला, और ये कनेक्टेड है बैटरी से कितने वोल्ट का? 14 वोल्ट का। तो यहां से करंट जो निकलेगा, करंट कितना निकाल रहे हैं हम? यहां से 3i निकाल रहे हैं ना, तो 3i वाला करंट यहां से होकर जाएगा। तो V = IR, हम लोग जानते हैं V = IR होता है। तो यहां से V = IR करो, तो यहां से V कितना दिया गया है? 14, I की जगह कितना लेना है? 3i, और R की जगह कितना लेना है? 14/3। तो देखो 14 से 14 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? I = 1 एम्पियर। I बराबर क्या आ जाएगा? 1। तो इस वाले ब्रांच में कितना करंट आ रहा है? 1 एम्पियर। इसमें भी 1 एम्पियर, इसमें भी 1 एम्पियर, और यहां से कितना करंट जा रहा है? 3 एम्पियर का करंट जा रहा है। तो ये आंसर निकल गया हमारा, I का वैल्यू निकल गया। नोट कीजिए जल्दी से।
कहाँ पर? ये 14 से 14 कैंसिल करो, 3 से 3 कैंसिल ना, तो क्या बचा? i बराबर 1 बचा ना। हो गया? आगे आप ये 1 कैसे है ये कुछ बोल रहे हो ना? कौन सा? एक मिनट, कौन सा? क्लियर नहीं आ रहा है आवाज आपका। देखो सिंपल से एक बार शुरू से बता देता हूं मैं। हमें सर्किट दिया गया था, ठीक है, सर्किट में रजिस्टर्स दिया गया था, है ना। हमें क्या बताना था? ये जो 3 रजिस्टर लगे हैं पैरेलल में, इनमें से किसी एक रजिस्टर पर करंट बताना था, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, हम देख रहे तीनों रजिस्टर सेम है, मतलब तीनों पैरेलल में है, तो तीनों में सेम करंट जाएगा। तो सेम करंट जाएगा तो हमने उसको मान लिया I, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर तीनों जगह I लेके चल रहे हैं तो इसका मतलब इधर से कितना करंट जा रहा होगा? 3I, वही 3 जगह डिवाइड होगा ना। अब हम सिंपली जो सीरीज पैरेलल करते थे उसके थ्रू हमने क्या निकाला? इन तीनों का R इक्विवेलेंट निकाला। इन तीनों का R इक्विवेलेंट आ रहा है 2/3, तो इनकी जगह हमने एक रजिस्टर लगा दिया 2/3 ओम का, ठीक है। बाकी रजिस्टर को एज इट इज रहने दो, 2 और 2 को। अब ये तीनों सीरीज में आ गए, तो सीरीज में आ गए, इनका R इक्विवेलेंट हमने निकाला, कितना मिला? 14/3 ओम। तो हम इन तीनों की जगह एक रजिस्टर लगा दिया हमने 14/3 ओम वाला, ठीक है। ये सेल हमारा 14 वोल्ट का, और ये 3 एम्पीयर 3I का करंट निकल रहा है यहाँ से, तो ये 3I वाला करंट यहाँ से होकर जाएगा ना। तो V बराबर क्या होता है? IR। V कितना है? 14। I कितना है? I की जगह 3I है। करंट कितना है यहाँ पर? 3I है ना, और रेजिस्टेंस कितना है? 14/3। अब इसको सिंपली कैंसिल कर लो, देखो कैंसिल कर लो ना, देखो ये तो फॉर्मूला है, V बराबर आएगा। अब देखो I को यहीं पर रहने दो 14, और इस 3 को इधर ले आएंगे, डिवाइड बाय 3 हो जाएगा ना। 14/3 इधर आके क्या हो जाएगा? 3/14 हो जाएगा, बराबर I। तो इसको कैंसिल करोगे तो कितना बचेगा? I बराबर 1 बचेगा ना, 1 एम्पीयर। तो ये करंट आ गया 1 एम्पीयर। सिंपल सा क्वेश्चन था, अभी भी समझ नहीं आया? नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर अगला क्वेश्चन सॉल्व करना। सबका क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन आंसर सही आना चाहिए सर। यहाँ पर जो 3 ओम वाला जो रजिस्टर है उससे हमें करंट बताना है, इस वाले ब्रांच में कितना करंट होगा ये पूछा गया। चलिए बताइए। सॉल्व करो।
देखो इसको भी जैसा अभी जो क्वेश्चन किए थे वैसे ही इसको भी सॉल्व कर सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत नहीं आएगा। करंट डिवाइडर पढ़ाया था ना, करंट कैसे डिवाइड होता है, अगर वो नहीं आता है तब भी सॉल्व हो जाएगा, और आता है तो अच्छी बात है। देखो यहाँ पर जो ये 3 ओम वाला जो रजिस्टर है और ये जो 6 ओम वाला जो रजिस्टर है, ये दोनों ही पैरेलली कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल। दिख रहा है ना, दोनों पैरेलल है। 3 ओम और 6 ओम कैसे हैं? पैरेलल कनेक्टेड है। पैरेलल कनेक्टेड है कैसे पता चलेगा? देखो ये पॉइंट मान लो ए, इसको मान लो बी, तो 3 ओम वाला जो रजिस्टर है ए और बी से कनेक्टेड है, और 6 ओम वाला भी ए और बी से कनेक्टेड है। तो दोनों कैसे हैं? पैरेलल है। सेम पॉइंट से कनेक्टेड होने पर क्या कहलाता है? पैरेलल। तो दोनों ही रजिस्टर कैसे कनेक्टेड है? पैरेलली कनेक्टेड है। समझ आ रहा है? तो दोनों में जो करंट डिवाइड होगा, करंट किसके हिसाब से डिवाइड होगा? I1 by I2 is equal to किसका रेशियो होगा? यहां पर रेजिस्टेंस का रेशियो क्या है? अगर इन दोनों को देखोगे 3/6, 3/6 कितना है? 1/2 है। रजिस्टर का रेशियो क्या है? 1/2 है। R1 by R2 3:6 मतलब 1:2 है। 3/6 मतलब कि क्या है? 1/2 है रजिस्टर का जो रेशियो है। तो करंट किस में ज्यादा जाएगा? कम रेजिस्टेंस वाले में ना, 3 ओम वाले में ज्यादा करंट आएगा, 6 ओम वाले में कम आएगा। समझ में आ रहा है? तो हमारा जो I1 by I2 होता है वो किसके बराबर होता है? R2 by R1 के होता है। ये मैंने बताया था, करंट डिवाइडर है ना, यही था क्या? I1 by I2 बराबर R2 by R1। मतलब कि ये किसके बराबर आ जाएगा? 2:1 के। I1 by I2 किसके बराबर आ जाएगा? 2:1 के। देखो अगर किसी को इतना समझ में नहीं आता है ना, तो कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कैसे जरूरत नहीं है ज्यादा दिमाग लगाने का? देखो ये क्वेश्चन को, इधर 3 ओम है ना और इधर 6 ओम है, यहां से जो भी करंट निकलेगा इधर, यहां से ये करंट कितने ब्रांच में डिवाइड होगा? 2 ब्रांच में ना, एक इधर जाएगा एक नीचे जाएगा, एक इधर जाएगा और एक इधर जाएगा यहां पर। समझ में आ रहा है? तो ये जो 3 ओम वाला रेजिस्टेंस है, 6 ओम का आधा है ना, आधा है। तो अगर इधर हम करंट I भेजे 6 ओम वाले में, तो इधर कितना भेजना पड़ेगा? 2I, डबल भेजना पड़ेगा इसका। ठीक है, तो अगर मैं इस वाले ब्रांच में करंट I भेजता हूं तो इधर मुझे कितना भेजना पड़ेगा? 2I। इस वाले ब्रांच में अगर मैं करंट I भेजता हूं तो इधर कितना भेजना पड़ेगा? 2I। इसका मतलब इधर से कितना करंट आ रहा होगा? 3I। ये हम मान के चल रहे हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो हमें किसका वैल्यू बताना है? 2I का वैल्यू बताना है। मतलब पहले तो I निकालेंगे, फिर उसका डबल कर देंगे, तो हमें इस वाले ब्रांच में करंट मिल जाएगा। यहां पर फिर से कितना करंट आ रहा होगा? 3I का करंट आ रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, चलो तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करोगे, बताओ। सिंपल सा तरीका है, केवीएल भी अप्लाई कर सकते हो। 2 लूप दिख रहे हैं ऊपर और नीचे। अगर केवीएल नहीं अप्लाई करना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो एकदम बेसिक सा तरीका बता रहा हूं मैं, जो हर कोई बना लेगा, हर कोई बना लेगा। पहला तो देखो थोड़ा सा इसको देखने का तरीका बदल लेते हैं। बहुत बेसिक तरीका बता रहा हूं इसको सॉल्व करने का। देखो देखने का तरीका बदल देते हैं। ये 12 वोल्ट का बैटरी है, यहां पर एक रजिस्टर लगा है 1 ओम का, यहां पर से एक रजिस्टर लगा है 3 ओम का। अब ये जो नीचे जो रजिस्टर लगा है ना 6 ओम का, इसको कहां लगा दो? ऊपर लगा दो। किसके ऊपर? यहां पर, यहां लगा दो। ऐसा लगा सकते हैं हम लोग क्योंकि सेम पॉइंट से कनेक्टेड है ना।
तो वहीं पर ही तो लगा रहे हैं, इसी पॉइंट्स के बीच में, यहीं पर तो लग रहा है ए और बी में, है ना। ए और बी के क्रॉस ही लग रहा है 6 ओम भी, तो इसको ऐसे लगा दो। अब देखो, अब क्वेश्चन आपको आसान लग रहा होगा। अब हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल कनेक्टेड है। तो पैरेलल कनेक्टेड है तो इनका आर इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। तो इन दोनों का आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा बताओ। तो इन दोनों कैसे हैं, पैरेलल कनेक्टेड है ना, तो आर इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, R1 into R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। अगर दो रजिस्टर पैरेलल कनेक्टेड होता है तो क्या करते हैं हम लोग, R1 into R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। तो ये हमें क्या मिलेगा, R1 की जगह 6, R2 की जगह 3 डिवाइड बाय 6 प्लस 3। तो ये कितना आ जाएगा, 6 into 3 डिवाइड बाय 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 9। तो इसको डिवाइड करो, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, मतलब कि 6 3 जा 18 ना, 18 बाई 9। तो 18 बाई 9 क्या होगा, 2 हो जाएगा ना, तो 2 ओम आ जाएगा। इसकी जगह हम एक रजिस्टर लगा सकते हैं 2 ओम वाला, तो लगा लो इसकी जगह एक रजिस्टर लगा लो। तो कितने ओम का लगाओगे, 2 ओम का लगाओगे। और ये फिर यहां पर एक रजिस्टर 1 ओम वाला, और ये बैटरी कितना वाला है, 12 वोल्ट का, याद है। अब देखो 2 ओम और 1 ओम ये दोनों सीरीज में दिख रहा है, सीरीज में ना, देखो डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट डायरेक्ट जोड़ने से मिल जाएगा, डायरेक्ट जोड़ने से मतलब कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये दोनों सीरीज में है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, एक रजिस्टर लगा सकते हैं यहां पर। कितना वाला लगा देंगे, 3 ओम वाला। कितना वाला, 3 ओम वाला। यहां से करंट जाएगा, करंट जो भी जाएगा, है ना, 12 वोल्ट का क्या बैटरी लगा है। तो बैटरी से कितना करंट लिया था हमने, 3i हमने करंट लिया हुआ है, माना है हमने 3i, ठीक है। तो 3i करंट लिया है, तो 3i ले लो इसको। तो v इक्वल टू आई आर लगा दो यहां पर फिर से। तो v इक्वल टू आई आर लगाते हैं, v की जगह कितना आ जाएगा, 12, i की जगह 3i और r की जगह 3, r की जगह 3। तो ये कितना आ जाएगा, i इज इक्वल टू 12 बाई 6 9, 3 3 जा 9 ना, तो 9 से डिवाइड करेंगे, तो 3 से डिवाइड करो, ये आ जाएगा 4 बाई 3 एम्पियर। ये करंट कहां पर जाएगा, इस वाले ब्रांच में जाएगा, इसमें इसका डबल जाएगा। इसका डबल मतलब कि 2i मतलब कितना हो जाएगा, इसका डबल करो, 8 बाई 3 एम्पियर जाएगा। इस वाले में कितना जाएगा, 4 बाई 3 एम्पियर। और इस वाले में कितना जाएगा, 3i है ना, 3i कितना हो जाएगा, इसका ट्रिपल कितना है, 4 एम्पियर। तो यहां से 4 एम्पियर करंट निकलेगा, दो ब्रांच में डिवाइड हो जाएगा, 8 बाई 3 और 4 बाई 3। चलिए नोट कीजिए जल्दी से। जल्दी लिखिए।
इस तरीके का और क्वेश्चन आप बनाइएगा जहाँ पे आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और करंट निकाल सकें। हो गया। चलो अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं जहां पर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के देखेंगे। दो पॉइंट दिए गए ए और बी, इनके बीच में तीन रजिस्टर लगे हैं। यहाँ पर हमें बताना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा ए और बी के बीच में। सॉल्व कीजिए। देखो तो मैंने कैपेसिटर जब पढ़ाया था तो वहां पे इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व हमने किया था, वैसे ही आपको इसको भी सॉल्व करना है। देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले हमारे पास दो पॉइंट है ए और बी, इसका एक अलग से डायग्राम बनाना है। तो अलग से डायग्राम बनाओगे तो ए पॉइंट ले लो एक और दूसरा पॉइंट ले लो बी, ये दो पॉइंट ले लो ए और बी, ठीक है। अब इन दो पॉइंट्स के बीच में जो रजिस्टर है उसको देखेंगे। उससे पहले देखो अगर ये पॉइंट ए है तो यहाँ भी ए होगा और ये सिंपल तार गया यहाँ पे, तो ये वाला पॉइंट भी क्या हो जाएगा ए। अगर ये वाला पॉइंट बी है तो ये यहाँ से यहाँ जाएगा जंप करके, ये वाला पॉइंट भी क्या हो जाएगा बी। रजिस्टर को जंप नहीं करवाना है, सिंपली ये तार से होते हुए ये वाला पॉइंट भी क्या कहलाएगा बी। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। अगर कोई एलिमेंट नहीं आता है तो अगर सिंपल तार है तो सेम पॉइंट कंटिन्यू रहेगा। तो ये बी पॉइंट है तो ये सभी पॉइंट क्या कहलाएगा बी कहलाएगा। अगर ये ए पॉइंट है तो सभी पॉइंट क्या कहलाएगा यहाँ पे ए कहलाएगा इस तार के थ्रू, है ना। तो देखो ये वाला जो रजिस्टर है 2 ओम वाला, ये किसके बीच में कनेक्टेड है, ए और बी के बीच में। तो इसको लगा दो ए और बी के बीच में और इधर टिक करते जाओ ताकि कोई से रिपीट ना हो। 2 ओम का है ना, लगा दिए। अब ये वाला जो रजिस्टर है ये भी ए और बी के बीच में, देखो ए और बी पॉइंट के बीच में, तो इसको भी ए और बी के बीच में लगा दो ऐसे। अब ये वाला जो रजिस्टर है ये भी ए और बी के बीच में कनेक्टेड है, तो इसको भी लगा दो ए और बी के बीच में ऐसे 2 ओम का। समझ में आ रहा है। तो यहां से देखो ये जो तीनों रजिस्टर है, तीनों रजिस्टर कैसे दिख रहे हैं, पैरेलल दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो तीनों रजिस्टर पैरेलल है तो इनका R इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो इसको सॉल्व कर लो। 1/R की जगह R1 की जगह 2 प्लस 1/R2 की जगह 2 और R3 की जगह भी 2। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 3, ऊपर तीनों जुड़ जाएगा तो 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, सॉरी एलसीएम आ जाएगा 2 और ऊपर आ जाएगा 3।
तो 3/2 ये आ जाएगा 1/r इक्वलेंट। तो r इक्वलेंट हमें कितना मिलेगा 2/3 ओम। ये आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा। ये तो पहले भी देख चुके थे ना 2 2 2 वाला, इसके पहले वाले क्वेश्चन में। तो कितना हो जाएगा r इक्वलेंट 2/3। नोट कीजिए जल्दी से, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप का एक डायग्राम है, यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर रजिस्टर लगा है आर 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 आर, 2 पॉइंट है ए और बी। तो हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है ए और बी के बीच में। चलो बनाओ, इधर वाला लिख लेते हैं। जल्दी बनाइए। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए भी आपको अलग अलग पॉइंट बनाना पड़ेगा। एक तो पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट बी है। तो ऐसे आप पॉइंट्स ले लो, 2 पॉइंट, एक पॉइंट ले लो ए और दूसरा पॉइंट ले लो बी। ठीक है। तो अगर ये वाला पॉइंट बी है, ये पॉइंट बी है ना, तो सिंपल एक तार गया है यहां तक, तो ये वाला भी पॉइंट क्या कहलाएगा बी। अब यहां से सिंपल एक तार गया यहां तक, तो ये वाला पॉइंट भी क्या कहलाएगा बी। अब यहां से सिंपल एक तार गया यहां तक, तो ये वाला भी पॉइंट क्या कहलाएगा बी। समझ आ रहा है सभी को? अब देखो ये वाला जो बीच वाला जो पॉइंट है, ना तो ए है ना ही बी है। इसको ए होने के लिए इसको जंप करना पड़ेगा, जंप नहीं करना है ना। और बी भी नहीं है, तो इसको कुछ पॉइंट मान लो x। क्या मान लेते हैं x। तो इनके बीच में एक पॉइंट ले लेते हैं x। ठीक। तो जो पहला रजिस्टर दिख रहा है, ये पहला रजिस्टर,
किसके बीच में लगा है? बी और एक्स के बीच में। लगा दो इसको बी और एक्स के बीच में आर वाला। ये जो दूसरा रजिस्टर लगा है ये भी कहां लगा है? बी और एक्स के बीच में, तो इसको बी और एक्स के बीच में लगा दो। ठीक है, ये जो तीसरा वाला जो रजिस्टर लगा है ये भी किसके बीच में लगा है? बी और एक्स के बीच में, तो इसको भी लगा दो बी और एक्स के बीच में। और जो चौथा वाला जो रजिस्टर लगा है ये कहां लगा है? ए और एक्स के बीच में, तो इसको ए और एक्स के बीच में लगा दो इस तरीके से। ठीक है, अब यहां पर आप देखोगे ये जो तीन रजिस्टर है ये पैरेलली कनेक्टेड है। कैसे है? पैरेलल। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/r इक्विवेलेंट बराबर 1/r1। r1 कितना है? r। 1/r2। r2 भी कितना है? r। और 1/r3। r3 भी कितना है? r। तो 1/r इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? एलसीएम ले लेंगे तो r आ जाएगा, और ऊपर इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 3। तो r इक्विवेलेंट कितना मिलेगा? r/3। इसको उल्टा कर देंगे ना तो r/3 आ जाएगा। ये हमें क्या मिलेगा? r इक्विवेलेंट मिलेगा। क्लियर है? क्या मिलेगा? r/3। अब इसकी जगह एक रजिस्टर लगा दो तो क्या मिलेगा? देखो ये ए पॉइंट था हमारा, यहाँ पर एक रजिस्टर लगा हुआ था, ये एक्स पॉइंट था, यहाँ पर दूसरा रजिस्टर लग जाएगा कितने वाला? r/3 वाला। अब देखो ए और बी के बीच में दो रजिस्टर लगा है, एक r वाला एक r/3 वाला। ये दोनों सीरीज में है, तो इनका r इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? दोनों जोड़ देंगे ना, r प्लस r/3। सीरीज में डायरेक्ट जोड़ देते हैं तो एलसीएम आ जाएगा 3। इसको सॉल्व करेंगे तो 3r प्लस r मतलब कि 4r आ जाएगा। ये आंसर आ जाएगा। r इक्विवेलेंट जो मिलेगा 4r/3 मिल जाएगा। नोट कर लीजिए जल्दी से। जल्दी से नोट कीजिए। हो गया क्या? चलिए तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। कल मिलेंगे, कल और क्वेश्चन करेंगे। आप लोग घर में और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए इस तरीके का, ठीक है? चलिए कल मिलते हैं, बाय, थैंक यू। ठीक है। ओके ओके, वेलकम।